वेलकम बैक गाइस। आप सभी लोगों का जेएमडी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो लेके आए हैं ना मेरे भाई, हमने कोरिलेशन के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब हमारा तीसरा पार्ट आया हुआ है ना, सामने है तुम्हारे। स्कैटर डायग्राम चल रहा था। स्कैटर डायग्राम में हम ये पढ़ने जा रहे थे कि जब भी हमारा रिलेशन कैसा होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता है। परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन में जो स्लोप होता है ना, वो बेसिकली देखो कुछ ऐसे करके जाता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया परफेक्ट नेगेटिव। क्या बोला गया? परफेक्ट नेगेटिव। अब ये जा रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? पॉजिटिव, जो दिखाता है कि दोनों जो वेरिएबल है वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं जी? मूव कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों में रिलेशन कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया? परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद एक होता है कि जो पॉइंट बनते हैं ना इनके कॉम्बिनेशंस के, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू से, वो ना जहाँ मर्जी बन जाता है। कोई मतलब इससे स्पेसिफिक एक लाइन में नहीं जा रहे, ना तो वो पूरा अपवर्ड जा रहे हैं ना डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो इस ये रिप्रेजेंट करता है जीरो कोरिलेशन, मतलब दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंटों की जो डायरेक्शन है ना वो उल्टी सीधी दे रखी है, और जब भी उल्टी सीधी डायरेक्शन होगी ना तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसा कौन सा, मतलब दो वेरिएबल के बीच में ऐसे पॉइंट बने हैं जिससे कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, अगर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो इसका मतलब है वहाँ पे कोरिलेशन क्या होगा जी? जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। क्या है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इस कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन एक महाशय है जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं जी? वो बता रहे हैं कि हम अपने इस मेथड के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे कोरिलेशन को, रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो उनका जो रिलेशन है, उनका जो फॉर्मूला है ना, वो भाई साहब बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले लिखो जी आर। क्या लिखो? आर। आर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आर का मतलब होता है रिलेशन। क्या होता है? आर का मतलब रिलेशन। आर इज इक्वल टू समीशन स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका क्या होता है जी? ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी चीज़ को रिप्रेजेंट करा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करा है एक्स, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार रिप्रेजेंट करता है मीन को, ध्यान से देख लो। एक्स बार इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स सीरीज। एक्स सीरीज के मीन को रिप्रेजेंट करता है कौन? एक्स बार। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है? मैंने लिखा स्मॉल वाई, तो इसका मीनिंग है वाई माइनस वाई बार। अब बात आई वाई बार क्या है, तो मेरे भाई वाई बार का मतलब होता है मीन ऑफ वाई सीरीज। ये मीन होता है किसका? वाई सीरीज का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मीन का फॉर्मूला क्या है? तो भाई देखो, मीन का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, समीशन एक्स अपॉन में एन। समीशन एक्स अपॉन में एन। अलग अलग सीरीज में अलग अलग तरीके से मीन को निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो सीरीज दे रखी है। पहली सीरीज है एक्स और दूसरी सीरीज है हमारी वाई। अगर एक्स सीरीज का मीन निकाल रहे हैं तो एक्स बार हो जाएगा, और वाई सीरीज का मीन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? वाई बार हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद हमने क्या करा? स्मॉल एक्स निकाल लिया, स्मॉल वाई निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? यहाँ पे हमें बोला है स्मॉल एक्स की स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू निकाली ना, इसका क्या निकाल दो जी? एक्स स्क्वायर निकाल दो। ये जो आपने स्मॉल वाई निकाला है, इसका क्या निकाल दो? वाई स्क्वायर निकाल दो। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो, इसका रूट निकालो और ऊपर वाले से क्या कर दो जी? डिवाइड कर दो। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि फॉर्मूला क्या है। अब हम आगे एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम कार्ल पियर्सन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेशन का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी गलत होती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना, आप भी रखना और हम भी रखेंगे, तो ध्यान से देखना। ठीक है, पहले क्या करते हैं जी, इस क्वेश्चन को ना सीधा सीधा लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे एक लाइन डालो,
ऐसे लिखो, x लिखो, y लिखो, x की वैल्यूज़ लिख लो, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है जी। y की लिख लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए जी, सबसे पहले चाहिए हमें सम ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ x। ठीक है। सम कैसे करेंगे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ जैसे बच्चे करते हैं, वो तो अलग करते हैं, मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 11 12, यानी कि 120। ठीक है। उसके बाद 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27। तो मेरा आ गया जी 147। कितना आ गया, 147। ठीक है। इसके बाद मैं इसको जमा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सम्मिशन वाई। ठीक है। 1 2 3 4 5 50। उसके बाद 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, 20 और 14, 20 और 14 हमारा 34। ठीक है। तो ये हमारा आ गया 84। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है जी हमें मीन। क्या निकालना है, मीन। तो मैंने यहाँ पे लिखा x बार इज इक्वल टू सम्मिशन x अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। तो सम्मिशन x हमने लिख दिया कितना, 147, 147 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म है 7, 7 से कैंसिल करा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, एक्स बार कितना आ गया जी 21। ऐसे ही हमने क्या निकाला, हमने निकाला जी वाई बार। वाई बार निकाला सम्मिशन वाई अपॉन में एन। ठीक है। तो सम्मिशन वाई का हमारे पास टोटल कितना आया जी 84। तो 84 को रख देंगे जी यहाँ पर, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है। तो वाई बार यानी कि वाई सीरीज़ का मीन 12 और एक्स सीरीज़ का मीन हमारा क्या आ गया 21। ठीक है। अब इसके बाद देखो फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा क्या है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि हमें चाहिए जी सम्मिशन एक्स वाई, अब स्मॉल एक्स वाई और रूट सम्मिशन एक्स स्क्वायर इंटू सम्मिशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखना है बस, और कुछ ही नहीं करना। देखो ये मैंने बताया था स्मॉल एक्स मैंने बताया था कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जी 12, 12 माइनस मीन, मीन कितना है हमारा 21। ऐसे ही 15 माइनस 21, 18 माइनस 21, 21 माइनस 21, 24 माइनस 21, उसके बाद 27 माइनस 21 और 30 माइनस 21। ठीक है। इनकी वैल्यू आ जाएगी अब। तो 21 में से 12 है ना, या 12 में से 21, तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, माइनस का 9। यहाँ तक क्लियर। 15 में से 21 जाएंगे तो माइनस का 6, 18 में से 21 जाएंगे तो माइनस का 3, 21 में से 21 जाएगा तो 0, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी 3, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 30 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए क्या चाहिए, इसके बाद जी हमें एक्स की स्क्वायर, क्या चाहिए एक्स की स्क्वायर, ये दे रखा, तो एक्स की स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे। 9 की स्क्वायर 81, 6 की स्क्वायर 36, 3 की स्क्वायर 9 0 9 36 और ये हमारा 81। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं स्मॉल वाई, कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार। यहाँ तक क्लियर। वाई देखो, वाई कितना दे रखा हमें 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, देन 20 12, उसके बाद 14 16 18। इन सब में से क्या माइनस करना है हमें, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो हमें कितना माइनस करना है, इसमें से करना है 12। तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 6, इसमें भी 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, 12 माइनस करेंगे माइनस का 2, 12 0, 12 2, फिर 12 4, फिर 12 कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे जी स्क्वायर, y का स्क्वायर है ना। तो y का स्क्वायर हमारे लिए क्या आ जाएगा, बहुत छोटा हो गया ना, ये लो इसको सही करते हैं।
ठीक है, हो गया ना। अब हम उसको लेफ़्ट साइड पे करना है ना हमें, तो छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। तो वाई स्क्वायर करते हैं। वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 36, 16, 4, 0, 4, उसके बाद 16, 36। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या बोला हुआ है, एक्स और वाई को क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उधर करना पड़ेगा ना, तो इसको हम करते हैं मूव। मूव करेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक आ गया हमारा वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर आने के बाद हम लोगों को आगे क्या करना है कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू एक्स और ये हमारा वाई। तो यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं हम, थोड़ा सा स्पेस, ये एक लाइन डालते हैं, यहाँ लिखते हैं हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ठीक है, तो स्मॉल एक्स की हमने वैल्यू देखी, यहाँ पे है -9, यहाँ पे है -6, है ना। तो -9 मल्टीप्लाई 6, तो 9 6 कितना होता है 54, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 0 0, और देन इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24, और 9 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 6 54। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अब इसका सम करेंगे, है ना। इसके बाद अब देखो ये सारी वैल्यूज़ निकल गई हमारी। अब हम इनको थोड़ा सा छोटा करने की क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमें चाहिए समीशन एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई की जो मल्टीप्लिकेशन हुई है उनका सम करना है ना। तो सम कर लेते हैं इसका ज़रा। 5 और 2 7, 7 और 7 14, यानी कि 140। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28। ठीक है, तो ये आ गया 168, 1168 डिवाइडेड बाई। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का सम करना है ना। तो ध्यान से देखना, एक का कर लेते हैं फिर डबल कर देंगे क्योंकि सेम वैल्यू है ना। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, ठीक है ना। तो 111 111 नहीं 110, ठीक है। उसके बाद 9 और 1 10, 10 और 6, 10 और 6 हमारा हो गया 16। तो ये आ गया 126 126, ठीक है। और 126 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252 कितना आ गया 252। तो रूट में आ जाएगा 252। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, आगे इसका सम करते हैं। इसमें देखते हैं क्या सेम है ना, ठीक है। इसमें भी चीज़ सेम है हमारी। इसका हमारा आ गया समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 252, ठीक है। इसके बाद इसका सम करते हैं समीशन वाई स्क्वायर। इसका हमने सम करा तो देखते हैं 3 और 1 4, यानी कि 40, 6 और 6 12, 12 और 4 16। तो ये आ गया हमारा 56 ठीक है। सही करा है ना, कुछ गलत ना हो बस, ठीक है। दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 10, 10 और 1 11, 112, ठीक है। मल्टीप्लाई 112। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। यहाँ पे इसको भी लिख देते समीशन एक्स वाई कितना आया हमारा 168, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके हमें इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है ना। तो रूट निकाल के पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 252 मल्टीप्लाई 112, ठीक है ना। 2 4 10, 1 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद तो सेम आ जाएगा 252, उसके बाद फिर दोबारा सेम आ जाएगा 252, है ना। तो ये आ गया 4 2 10 और 2 12, 1 7 और 1 8 और ये 2, ठीक है। 168 डिवाइडेड बाई रूट 28224। अब इसका हम निकालते हैं रूट। रूट ऐसे करके निकालना होता है हमें, 28224। पेयर बनाएंगे पहले पीछे से, ठीक है। एक पे जाएगा 1 एकम 1,
ठीक है, एक और एक कितना हो गया 2, 2 में से एक गया 1, 8 2। अब ऐसा नंबर रखना है। अब रूट निकालते टाइम ना इतनी बातों का ध्यान जरूर रखना होता है कि जो वैल्यू यहाँ रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है और उतना ही उसी नंबर में ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने लिया जी 2 5। अगर मैं 5 को 2 5 से करूँगा तो कितना आएगा हमारा 25, 125। अगर मैंने 6 से करा तो कितना आ जाएगा 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 156। अभी भी छोटा है तो 27 ट्राई कर लेता हूँ मैं एक बार। 7 से 49, 4 14 और 4 18। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा बड़ा, लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है 6 पे सही। तो यहाँ मैं 6 से कर देता हूँ, किससे 6 से, ठीक है। अब अगर 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना है 156। यहाँ पे 6 ही ऐड करना पड़ेगा। 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया 2। यहाँ तक क्लियर। और ऊपर से वो दोनों नंबर क्या आ जाएंगे नीचे 24। और यहाँ पे कि 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 1 32, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूट को फाइंड कर सकते हैं। अब एक लास्ट वैल्यू बची है हमारी रूट को निकालने की, वो भी निकाल लेते हैं ज़रा। अब हमारे पास ऐसी टर्म रखनी है यहाँ पे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने लिया 3 2 8, 8 से मल्टीप्लाई करा है ना। तो 8 8 64, 4 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 3 24, 24 और 2 26। अब देखो ये पूरा कट गया, 26 24 26 24 कट गया, यानी कि 168 आ गया, ठीक है जी। अब हमारी वैल्यू आ गई रूट की। अब हमारे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन को करना आसान, ठीक है। तो हमने वही वैल्यू पुट करी 168 अपॉन में 168 और ये कैंसिल होके क्या आ गया 1, ठीक है। इसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आया जी समझ, किस तरीके से हम लोगों को परफेक्ट, किस तरीके से हमें कार्ल पियर्सन मेथड से इस क्वेश्चन को पूरे को करना है। ये लगभग हमारा जो क्वेश्चन है ना वो 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का। और पूरी कैलकुलेशन इस तरीके से चलती है, ठीक है जी। तो ऐसे और भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के अंदर। और आपने देखा कि ये मेथड बहुत ही स्पेशल मेथड है। पेपर के अंदर ना हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बोलूँगा कि अच्छे से करके जाओ। क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के बारे में याद रखना है ताकि क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, जिसके अंदर हमने कार्ल पियर्सन मेथड को पढ़ा है, तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि ना उन तक ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है और ये जो एजुकेशनल वीडियो है वो उन तक पहुंच सके। क्योंकि यही वो वीडियो हैं जिससे ना आप लोग सीखोगे कि इकोनॉमिक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से हम आने वाली जो लाइफ है उसके अंदर इन टर्म का यूज़ करके अच्छी अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।